जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और पहले लेक्चर में सबसे पहले हमने जो पहले चैप्टर के डिफ़ाइन के बारे में पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं? ये एक ऐसी फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में हों और उन पे फोर्स का असर और रसूख भी हो। दो चीज़ें हैं, एक तो वो रेस्ट में हो और दूसरा उन पे फोर्स का इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस कहते हैं असर और रसूख को। सो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद आपने चार्ज के बारे में पढ़ना है कि चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि ये फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बुनियादी पार्टिकल्स की। और चार्जेस आपको पता है कि दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद आपने बताना है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ एज्यूम्ड टू बी नेगेटिव and charge on proton is assumed to be positive। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आप तसव्वुर करेंगे, एज्यूम करेंगे, वो नेगेटिव होगा, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है बेटे वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का आपको पहले ही पता है कि द फोर्स विच होल्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस दैट मेक्स अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक ऐसी फोर्स है जो कि होल्ड करती है, जोड़ के रखती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को, जो फर्दर जाके एटम्स या मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। इसके बाद हमने आज जो हमारा बुनियादी तौर पे मेन टॉपिक है कॉलम्स लॉ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में पढ़ना है। कॉलम्स लॉ बुनियादी तौर पे मैं आपको एक थोड़ी टिप देता चलूँ कि आपको अभी थोड़ी देर में मैं जो फार्मूला दिखाने जा रहा हूँ, ये वाला F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, या इससे ऊपर आप देखते हैं तो वो लिखा हुआ है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बेटे अगर सिर्फ एक फार्मूला आप ये याद कर लें तो आपको पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो इजीली याद हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपको नज़र आ रहा है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस Q1 और Q2 जो हैं, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो R है ये डिस्टेंस को शो करवा रहा है और उसके ऊपर स्क्वायर का निशान भी है। दोबारा मैं स्टेटमेंट इसकी पढ़ने जा रहा हूँ इसी फार्मूले को देखते हुए जो मैंने बनाई है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, प्रोडक्ट है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा फोर्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और चार्जेस का जो आपस में ये डिस्टेंस R आपको शो हो रहा है, इसका जितना ज़्यादा इजाफा होगा फोर्स उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है बेटे, इनकी फ़ोर्स किस चीज़ की फ़ोर्स है? ये इन दो चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स या तो अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की है। अट्रैक्शन मतलब करीब लाना और रिपल्स करना, दूर धकेलना, जो है वो रिपल्शन कहलाता है। तो आपको नीचे ये भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अनलाइक चार्जेस। दो जो सेम चार्जेस होती हैं उनको आप लाइक चार्जेस कहते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे उनको आप अनलाइक चार्जेस कहते हैं। अभी हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी है, द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। नेक्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R। इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंबाइन कर दिया तो आपके पास F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। और बेटे आपको पता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हम ख़त्म करते हैं
देन देयर कम्स द साइन ऑफ इक्वालिटी अलॉन्ग विद द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। तो ये F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर आ जाएगा, वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आगे के की फर्दर हमने डिपेंडेंस मालूम करनी है कि किस चीज़ पर मुश्तमिल है, के किसके इक्वल है। तो के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और उसकी वैल्यू है बेटे 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -12 c रेज़ टू पावर 2 n रेज़ टू पावर -1 एंड m रेज़ टू पावर -2। पाई की 3.14 वैल्यू है और ये वैल्यू जब हम k के फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो k की वैल्यू बेटे आ जाएगी वो आ जाएगी 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 9 nm रेज़ टू पावर 2 c रेज़ टू पावर -2। दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ k। अब आपने इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि चार्जेस के दरमियान है उसको फाइंड करना है। तो F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है। F इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये फार्मूला आपने लिया कहाँ से है, ये जस्ट K की वैल्यू इस फार्मूले में पुट की है, जो F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर वाला फार्मूला था ना, उसमें K की वैल्यू आप जस्ट पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो ये रिलेशनशिप आ जाएगा जी। नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म में आपको पता है कि ये दो वेक्टर्स बनेंगे। एक जो वेक्टर होगा वो फोर्स जो कि एग्जर्ट हो रही होगी चार्ज Q2 पे जो चार्ज Q1 लगाता है, फोर्स जो कि चार्ज Q2 पे चार्ज Q1 लगाता है वो F21 होगी। इसी तरह से फोर्स जो कि Q1 पे लगती है Q2 के ज़रिए वो F12 होगी। आपको मालूम होगा कि ये जो नीचे रिलेशन लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, ये वही है जो ऊपर फोर्स का रिलेशन था, जस्ट इसमें वेक्टर फॉर्म आ गई है। तो वेक्टर फॉर्म की वजह से इसका यूनिट वेक्टर भी ले लिया है। और अगर आपके पास वेक्टर F21 है तो यूनिट वेक्टर भी R21 होगा। सिमिलरली नीचे इक्वेशन नंबर 2 में अगर वेक्टर F12 है तो आपके पास यूनिट वेक्टर भी R12 होगा। तो नीचे लिखा हुआ है वेयर R21 इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्राम Q1 टू Q2 and R12 is the unit vector directed from Q2 to Q1. तो R21 is equal to negative of the R12। आपको मालूम होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में जो है नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो उसको हम जो साइन है वो माइनस कर देते हैं या ऑपोजिट साइन हो जाता है। तो इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, फिर वो अगर आपने इन टर्म्स ऑफ 1-2 यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो R21 की जगह पे आपने -R12 लिख देना है और F21 वेक्टर जो है वो आपके पास -F12 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज़ द कूलम्स लॉ इन अकॉर्डिंग्स विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आपने ये इलेक्ट्रिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ मीडियम फाइंड आउट करनी है। मीडियम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो कूलम्स फोर्स का फार्मूला है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, उसके साथ जस्ट एक चीज़ का इजाफा कर देना है और एप्सिलॉन नॉट के साथ आपने एप्सिलॉन R लिख देना है। अब इस एप्सिलॉन R को आप अगर बाहर ले जाएंगे तो ये कूलम्स फोर्स का रिलेशन बन जाएगा और यहीं से एप्सिलॉन R यानी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी इन केस ऑफ मीडियम है उसका फार्मूला भी आप ड्राइव कर सकते हैं। इस एप्सिलॉन R को जो कि आखिरी इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है, अगर आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और F डैश जो है ये दूसरी तरफ आके बटे में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन R इज़ इक्वल टू F ओवर F डैश। सो दिस इज़ दी कंप्लीट टॉपिक ऑफ द कूलम्स लॉ। इसके अलावा ये जो टेबल बना हुआ है इसमें जो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है उसकी वैल्यूज़ दी गई हैं, ये भी आपने एक नज़रसानी करनी है इस टेबल पे। और इसके अलावा जो भी आपको कन्फ्यूजन हो पहले टॉपिक के बारे में आपने मुझसे रब्ता करके उसको क्लियर करना है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।